हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो सीसीएस का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, फाइनल है, 7 जुलाई से स्टार्ट है। तो कंटेम्प्रेरी के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बता चुकी हूँ। तो आज मैं आपको पेपर 3 के बारे में बताऊँगी और पेपर 3 आपका जो है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर है। तो ग्रोइंग अप एज लर्नर में जो है कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपने इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है तो उसको प्लीज़ कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ अब आफ्टर वन डे में जो है आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी लेकर आऊँगी। फिलहाल आप लोग ये क्वेश्चन देखिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर आपको पेड नोट्स या पेड क्लास चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपको नंबर दिया गया है उस पर आपको मैसेज या कॉल करना है। जैसे देखिए ये 2000 आपको यहाँ पे दिख रहा है, 16 का क्वेश्चन है। 2016, 18 मैंने मैच किया है। 16, 18, 20, 22 ये वाले जो क्वेश्चंस है अप्रॉक्सीमेटली सेम जाते हैं, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और ये 22 है आपका, तो एग्जामिनेशन 22 में हो रहा है, तो ये 16, 18 और 20 से मिलने वाला क्वेश्चन आएगा ही। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 80 मार्क्स का रहेगा। जैसे कि सीसीएस का आप पैटर्न जानते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद से देखेंगे आप कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपका 3 क्वेश्चन है और आपको ये 16 मार्क्स का है। तो 3 क्वेश्चन आपको करना है और 16 मार्क्स यानी टोटल मार्क्स आपको 48 दिया जाता है। अभी यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, द नॉलेज ऑफ, यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी नॉट ओनली मेक्स अ गुड टीचर बट ऑल्सो गिव्स नॉलेज फॉर इफेक्टिव टीचिंग, डिस्कस। ये इंग्लिश में, हिंदी में देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को उत्तम अध्यापक ही नहीं बनाता वरन प्रभावशाली शिक्षण के लिए ज्ञान भी प्रदान करता है। ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, अदरवाइज इसके अथवा में यानी और में एक क्वेश्चन दिया गया है, दोनों में से एक करना है आपको। अब ये क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया है सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जो है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन इस तरह से अगर आप देखेंगे ना तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है टीचर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है। और इसको ट्विस्ट करके बातों में घुमा करके इस तरह से बना दिया है। तो अब आपको लगेगा कि मैंने तो ये क्वेश्चन किया ही नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली आप अगर अपने थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपने किया है। इसका क्वेश्चन का जो है सेकेंड फॉर्म जो सिनोनिम होगा वो होगा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि प्रभावशाली बनाता है, ये बनाता है, उसका विवेचना करना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है। और ये बहुत अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आप करोगे तो पॉइंट्स में क्वेश्चन करोगे, अच्छा आपको मार्क्स आ जाएगा अगर आप समझ जाते हो। तो इस तरह से ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया रहता है। अगर वो क्वेश्चन नहीं करते हो तो ये नीचे का क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट बेसिक कंसिडरेशन वुड यू कीप इन माइंड व्हाइल गिविंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू एडोलेसेंट, डिस्कस इट इन द कॉन्टेक्स्ट टू इंडियन सिचुएशन। यहाँ पे बोल रहा है कि जो एडोलेसेंट है, किशोर है, एक किशोर को निर्देशन और परामर्श देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और ये आपको भारतीय संदर्भ में करना है, भारतीय परिस्थिति के संदर्भ में। सिंपल है, किशोरों का अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको एडोलेसेंट के बारे में बताना है, एडोलेसेंट की क्या परेशानियां होती है वो बताना है। और सजेशन देते टाइम में आप क्या क्या जो है किस तरह से आप केयरफुल रहेंगे, कैसे उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे ताकि वो अपनी समस्याओं प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर कर पाए, फिर आप उनको उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बता पाए। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है इसमें। तो किस तरह के निर्देशन देंगे और केयरफुल रहेंगे, ये क्वेश्चन पॉइंट्स में जाने के कम चांसेस है। हमेशा ये देखिएगा कि जो अथवा वाला क्वेश्चन होता है ना सेकेंड, वो पैराग्राफ में जाता है। ये क्वेश्चन पैराग्राफ में ज़्यादा जाएगा और फर्स्ट वाला जो है पॉइंट्स में जाएगा। तो हमेशा मैं आपको सजेशन यही देती हूँ कि पॉइंट्स वाले क्वेश्चन को लिखने का ट्राई कीजिएगा क्योंकि उसमें मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें इन दोनों में से इसमें भी एक अथवा दिया रहेगा, एक करना है। क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं।
साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग क्या है? साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग के बारे में आपको बताना है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजी के बारे में आपको इसमें बताना है कि शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान क्या है और शिक्षा और मनोविज्ञान के क्या संबंध है, अधिगम के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या योगदान है, ये आपके क्वेश्चन है। अगर आप ये करते हो तो सही है, अदरवाइज सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे अथवा में इसके साथ देखोगे क्या है, बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा बुद्धि के विकास पर सविस्तार टिप्पणी कीजिए। इंटेलिजेंस के बारे में लिखना है। पहला वाला जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो जो है आप लोगों का पैराग्राफ में जाने वाला है और ये आपका विशेषता लिखना है, आपको इसकी नेचर बताना है। तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट्स में जाना है, तो हमेशा आप ट्राई कीजिए कि पॉइंट्स वाले क्वेश्चन को चूज करना, इंटेलिजेंस वाला ही लिखिए इसको, मैं सजेस्ट कर रही हूँ, अदरवाइज आपको जो सही लगे। थर्ड नंबर है व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या है और इनके टाइप्स को बताना है, इनके प्रॉब्लम्स को बताना है। विशिष्ट बालकों का संप्रत्यय क्या है, वही किसे कहते हैं समझ लीजिए। इसके प्रकार एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो विशिष्ट बालक में एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में कौन कौन से चिल्ड्रन आ जाते हैं, मंदबुद्धि आ जाते हैं, प्रतिभाशाली आ जाते हैं, स्लो लर्नर आ जाते हैं, ये सभी बच्चे आते हैं, राइट। तो उन सभी के बारे में आपको लिखना है। फिर है पिछड़े बालकों की समस्याओं कौन कौन सी है, इसकी विवेचना कीजिए और पिछड़े बालक की समस्या क्या क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में लिखना है। अगर ये आप लिखते हो तो सही है, अदरवाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हो, व्यक्तित्व की प्रकृति तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगेन मैं बोलूंगी तीसरा का ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का ये आपके पॉइंट्स में जाएगा और इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है पैराग्राफ में जाएगा। तो आपको ये चूज करना है कि कौन सा करना है दोनों में से, और एक आपको करना है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके लॉन्ग के। शॉर्ट में जो है आप लोगों को 4 क्वेश्चन कोई करना है, ठीक है। और इसमें जो है 4 क्वेश्चन जो है आपके 16 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के रहेंगे, तो टोटल आपका 16 मार्क्स बन जाता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, मनोविज्ञान में शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। मतलब इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑन एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, साइकोलॉजी का जो है आपको इम्पैक्ट बताना है एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस में। फिर उसके बाद है बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू के बारे में, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, जो फॉर्मूला है आईक्यू का, पहले तो ये क्या है आईक्यू क्या है उसके बारे में लिखना है, फिर आईक्यू का फॉर्मूला लिखना है। 4 नंबर का है तो ये ज्यादा नहीं जाएगा, आपको मुश्किल से जो 1 से 1.5 पेज लिखना है। फिर है who is educationally backward child, what remedial programs should be prescribed for the education of educationally backward children। शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक कौन है, पिछड़े बालक के बारे में आपको बताया गया था, जो शैक्षिक रूप से होता है, सामाजिक रूप से होता है। तो इसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक के बारे में आपको लिखना है। उनकी शिक्षा हेतु कौन कौन से उपचार कार्यक्रम प्रस्तावित किए जा सकते हैं, ये है। चौथा नंबर है सीखने का सूझ का सिद्धांत क्या है, तो वो चिंपैंजी वाला जो थ्योरी है वो आपको लिखना है और उसको शॉर्ट में करके आप जितना लिख सकते हैं गेस्टॉल्ट की थ्योरी है। मैंने आप लोग को जब पढ़ाया था तो भी बोला था कि यहाँ पे गेस्टॉल्ट या तो नाम देगा और नहीं तो सूझ का सिद्धांत लिखेगा, तो आपको गेस्टॉल्ट वाली थ्योरी लिखनी है, चिंपैंजी वाली, ठीक है। फिर ये 5 नंबर है डिफरेंशिएट बिटवीन मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वच्छता में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें से कोई 4 ही लिखना है, तो जो 4 आपको पॉइंट्स में बने वही लिखिएगा। मैं तो बोलूंगी एक तो ये लिख दीजिएगा किशोरावस्था की मुख्य विशेषता, इसमें 4 नंबर का है तो कम से कम आप 5-6 पॉइंट्स भी लिखते हो तो सफिशिएंट रहेगा, पॉइंट्स में लिख करके इसको खत्म कर दीजिएगा। रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध, गहरा संबंध है, आप भी जानते हो और इसको आप डील कर सकते हो, ये पैराग्राफ में वैसे आंसर जाएगा। फिर पर्सनालिटी क्या है, ये भी पैराग्राफ में जाएगा, 1.5 पेज आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो इन 8 क्वेश्चंस में से ओनली आपको 4 करने हैं, तो ऑप्शंस आपके पास सफिशिएंट रहेंगे। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय में, वेरी शॉर्ट में, तो ये 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 8 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स का, तो 16 मार्क्स के लिए ये बनेगा। पहला है किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है, तो 2 नंबर का है ये।
तो सामाजिक विकास का आपको 2 पॉइंट इसमें से लिख देना है कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है, वो लिख देना है। बच्चे जो हैं फ्रेंडली होते हैं, मित्रता पसंद करते हैं, ये एक लिखना है। फिर उसके बाद जो है ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये 2 हो गया सामाजिक विकास। फिर दूसरा आपका आ जाता है मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, उसके बारे में लिखना है। नेचर ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रकृति को लिखना है, 2 से 3 पॉइंट लिखेंगे प्रकृति में तो हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो इसको लिखना है, तो ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, IQ निकालने का जो है सूत्र आपको बताना है, फॉर्मूला मैंने आपको बोला था कि ये आ सकता है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो पर्सोना से हुई है, ये पर्सोना का मीनिंग आपको यहाँ पे बता देना है। मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, साइकोलॉजी का आपको जो है मीनिंग लिख देना है। फिर है बुद्धि कितने प्रकार की होती है, जस्ट ओनली प्रकार लिखना है, प्रकार के नाम लिख देने और कुछ नहीं लिखना है। अंतर्दृष्टि का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ इनसाइट, ये आपको लिखना है। फिर है अमूर्त बुद्धि क्या है, मतलब इसमें से आपको 8 करने हैं और ये टोटल 10 दिया हुआ है। कितने दिए हुए हैं, ये जो है 8 दिए हैं, 10 दिया हुआ है और आपको करना 8 है, कोई भी 8 इसमें से कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर के। इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर जो है मैं आपको आंसर के साथ वो आप क्वेश्चन दे दूंगी, तो आप लोगों के लिए जल्दी ईजी हो जाएगा लर्न करना, समझना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।